हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक एक आम पाई जाने वाली बीमारी गैस है, जिसे गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। गैस हर इंसान के अंदर नॉर्मल मिकदार में पाई जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज भी गैस पैदा करने का सबब बनते हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मसलन कुछ फूड ग्रुप्स ऐसे हैं जो गैस ज़्यादा बनाते हैं। सब्जियों में गोभी, प्याज, आलू, फलियाँ वगैरह। फलों में सेब, आम, ऑरेंज, आड़ू वगैरह। और कुछ दालें मसलन सफ़ेद चना, लोबिया वगैरह देर हज़म होने की वजह से गैस ज़्यादा पैदा करते हैं। कुछ लोगों में लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की वजह से दूध और दूध से बनी चीज़ें भी गैस पैदा करती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में पेन किलर्स इस्तेमाल करना और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करना भी गैस बनने की वजह है। इसके अलामात में डकारें आना, जो खट्टी और कड़वी भी हो सकती हैं, पेट फूल जाना, भूख कम या ख़त्म हो जाना, कभी मतली और कै आना, थोड़ी सी खुराक से भी पेट फूल जाना इसकी अलामत हैं। अगर इसका मुनासिब वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये गैस्ट्रिक अल्सर में भी तब्दील हो सकती है। होम्योपैथिक में गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं जो आपकी तकलीफ़ को ख़त्म कर सकती हैं। गैस्ट्राइटिस की सबसे अच्छी और सबसे पहली मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज। इसमें गैस की ज़्यादती पेट के ऊपर वाले हिस्से यानी मैदे में होती है। गैस की वजह से मुसलसल डकारें आती रहती हैं और गैस खारिज होती रहती है। डकारें और रियाह बदबूदार होते हैं। गैस के खराज से मरीज़ को थोड़ा सुकून होता है। मैदे और सीने में जलन भी इसके साथ हो सकती है। कार्बोवेज 30 के 5 कतरे दिन में 3 बार थोड़े पानी में डालकर कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करने से ना सिर्फ गैस का मसला ठीक होता है, बल्कि दूसरे मसाइल मसलन पेट दर्द और जलन भी ठीक हो जाती है, बशर्तिया कि गैस पूरे पेट में नहीं बल्कि मैदे में पाई जाए। गैस्ट्राइटिस की अगली बहुत अच्छी मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। इसमें गैस की ज़्यादती पेट के निचले हिस्से में होती है, जिसकी वजह से पेट का निचला हिस्सा फूला रहता है और गैस खारिज होती रहती है। मरीज़ को तेज़ भूख लगी होती है, लेकिन जैसे ही वो 2-4 नवाले खाता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका पेट भर चुका है और पेट फूलने की वजह से उसकी भूख मर जाती है। इस तरह पहले भूख महसूस करना और यकदम पेट भर जाना इस दवा की नुमायाँ अलामत है। ऐसे लोग जिनका वज़ू बरकरार नहीं रहता और उन्हें हर बार नया वज़ू करना पड़ता है, उनके लिए लाइकोपोडियम एक बेहतरीन दवा है। अगर गैस की ज़्यादती पेट के निचले हिस्से में हो तो दवा के 5 कतरे दिन में 3 बार पानी में डालकर इस्तेमाल करने से आपका ये मसला हल हो जाता है। हमारी अगली मेडिसिन का नाम है चाइना। इस दवा में गैस मैदे या अंतड़ियों में नहीं बल्कि पूरे पेट में पाई जाती है। गैस की ज़्यादती की वजह से पूरा पेट फूल जाता है। गैस खारिज होने या डकार लेने से भी मरीज़ को आराम नहीं मिलता। भूख बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर खाना सामने आए तो खा लेता है, लेकिन बाद में उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। थोड़ी सी खुराक भी गैस और भारीपन का सबब बनती है। अगर गैस पूरे पेट में पाई जाए और इसमें गैस खारिज करने से अफाका ना हो तो चाइना इस्तेमाल करें। दवा के 5 कतरे थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करने से आपका गैस का मसला हल हो जाएगा। हमारी अगली मेडिसिन का नाम है रेफनेस 30। इसमें मरीज़ का पूरा पेट गैस से भर जाता है। गैस ना डकार की सूरत में खारिज होती है और ना नीचे से खारिज होती है। पेट सख्त हो जाता है और तन जाता है। इसके साथ दस्त भी आ सकते हैं। अगर क्रोनिक या एक्यूट डायरिया के साथ पेट गैस से तना रहे और दस्त के बाद भी गैस में कमी ना हो तो रेफनेस ना सिर्फ डायरिया ठीक करेगी बल्कि पेट के तनाव को भी ख़त्म करेगी। अगर पेट के ऑपरेशन के बाद गैस के मसाइल हो जाएं तो रेफनेस ऐसी हालत में एक कामयाब दवा है। दवा के 5 कतरे थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से और कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करने से गैस का मसला हल हो जाता है। कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर जिन्हें इख्तियार करने से मैदे के मसाइल में कमी होती है वो ये हैं। बाकायदगी से वॉक करें। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना बैठें। खाने के दौरान और बाद में पानी ना पिएं। ज़्यादा चिकनाई वाले और बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं। फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।